राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मकर राशि, होली से पहले पहले 12 मार्च से सम्मान पराक्रम बढ़ेगा। भाग्य का जोरदार समर्थन, जोरदार साथ। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक पैसे का खर्च नहीं। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चले, हो सकता है लाभ हो जाए। मकर राशि, ग्रहों के राजा हमारे सूर्य देव, हमारे मान प्रतिष्ठा सम्मान पद नौकरी के मालिक सूर्य देव, ग्रहों के राजा सूर्य देव और न्याय के देवता हमारे कर्म के मालिक शनि देव, दोनों लोग पिता पुत्र एक साथ बैठे हुए हैं आपके दूसरे घर में। कहां बैठे हैं? कुंभ राशि में। कुंभ राशि शनि महाराज की उच्च राशि है, शनि महाराज की स्वयं की राशि है। तो शनि महाराज बैठे हैं कुंभ राशि में, सूर्यदेव बैठे हैं कुंभ राशि में। सूर्य और शनि आपस में पिता पुत्र हैं, परंतु शत्रुता है, बैर भाव है। तो सूर्यदेव शत्रु के राशि में बैठे हैं। अब होगा क्या? 12 मार्च 2025 को इनकी डिग्री शून्य हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। सूर्यदेव की डिग्री भी जीरो हो जाएगी और शनि देव की भी डिग्री जीरो हो जाएगी। तो होगा क्या? इनकी शत्रुता समाप्त हो जाएगी। शत्रुता कब होती है? शत्रुता तब होती है जब दोनों पराक्रमी होते हैं, दोनों का पावर बढ़ा रहता है, तो होड़ मचा रहता है, आपस में घर्षण होता है। किंतु अब तो दोनों जीरो हो गए हैं, तो अब क्या होगा? क्या फल मिलेगा? क्या हमको मिल जाएगा? कहां से तरक्की मिलेगी? क्योंकि दोनों शून्य हो गए हैं। तो अब होगा यह कि अब सूर्यदेव जो कुंभ राशि में है, शनिदेव जो कुंभ राशि में है, तो अब ये ना तो कुंभ राशि का फल देंगे, ना तो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होंगे, ना शनि अपना प्रभाव दे पाएंगे। अब ये प्रभाव देंगे जब शून्य हो गए हैं तो आपके द्वितीय भाव का प्रभाव देंगे। द्वितीय भाव का जो काम है वह काम होगा। अब ये कुंभ से कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो द्वितीय भाव क्या होता है? द्वितीय भाव होता है हमारे धन का, द्वितीय भाव होता है हमारे वाणी का। तो यदि आप वाणी से जुड़ा कोई काम कर रहे हैं तो आपकी ख्याति खूब बढ़ रही है, आप प्रख्यात हो रहे हैं। आपका धन खूब बढ़ेगा, छप्पर फाड़ धन आएगा, रखने का जगह नहीं होगा। आप जो भी काम कर रहे हैं, आप जो भी धंधा बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, वहां से खूब धन कमाएंगे आप। अब जो अड़चन, जो बाधा, जो उलझन, जो दिक्कत थी मार्ग में, वह बाधा अड़चन दिक्कत परेशानी दूर होगी, समस्या का हल होगा। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में प्रमोशन का मार्ग प्रशस्त होगा, आपकी नौकरी में तरक्की होगी। आपके साथ जो आपके सहकर्मी हैं आपका इज्जत करेंगे, आपका सम्मान करेंगे। यदि आपके पास नौकरी नहीं है, नौकरी खोज रहे हैं, तो नौकरी का प्रबल योग बन रहा है। नौकरी का प्रबल योग बन रहा है। हो सकता है कहीं आपकी नौकरी लग जाए, ऐसा योग बन रहा होली के ठीक पहले। यदि आपने इंटरव्यू दिया था, परीक्षा दिया था, कोई रिजल्ट आता है, आने वाला है, तो आपका रिजल्ट आपके फेवर में आएगा। अच्छा, ये सूर्यदेव हैं, सूर्यदेव सरकार है, सरकारी तंत्र है। तो यदि आपका कोई पैसा सरकारी तंत्र में फंसा पड़ा है, नहीं मिल पा रहा था, अड़चन बाधा दिक्कत परेशानी, अब वह अड़चन बाधा दिक्कत परेशानी दूर होगी।
आप प्रयास करिए, आप कोशिश करिए, हो सकता है आपका पैसा 12 तारीख तक प्राप्त हो जाए या 12 के बाद प्राप्त हो जाए। जब इनकी डिग्री शून्य हो जाएगी तो आपका मनोरथ सिद्ध हो जाएगा, अड़चन दूर हो जाएगी। धन संबंधी जो भी समस्या थी, जो भी दिक्कत थी, वह दिक्कत, वह समस्या दूर हो जाएगी। धन का अपार संचय होगा और आपका जो इच्छा, जो मनोरथ था, वह आपका इच्छा, आपका मनोरथ पूर्ण होगा। यदि आप कहीं जमीन खरीदना चाह रहे थे तो वह सपना आपका साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। जमीन संबंधी समस्या का निवारण होगा, जमीन आप खरीद सकेंगे, ऐसा योग, प्रबल योग बन रहा है। यदि आपका कोई बिजनेस है, किसी भी प्रकार का बिजनेस है, तो उस बिजनेस में अब आपको लाभ की प्राप्ति होगी, आपका सपना साकार होगा। पार्टनरशिप के साथ, पार्टनरशिप में कोई बिजनेस था, तालमेल नहीं बैठ पा रहा था, तो वह अब तालमेल बैठेगा और मामला आपका अच्छा चलेगा। अच्छा, यहां से कि 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं दृष्टि पड़ेगी किस भाव पे? आपके अष्टम भाव पे। तो अष्टम भाव क्या होता है? अष्टम भाव होता है अचानक से जीवन में घटित होने वाली शुभ घटनाओं का। तो अचानक से सडनली हो सकता है कोई बड़ा ऑफर आपको मिल जाए, कोई बड़ा चमत्कार हो जाए, ससुराल पक्ष से आपको हो सकता है लाभ की प्राप्ति हो जाए। आपकी योजनाएं जो थी, योजनाएं फलीभूत होती हुई दिखाई दे रही हैं। योजनाएं जो आप चाह रहे थे, चालू करना नहीं हो पा रहा था, वह योजना शुरू हो जाएगा और आपको लाभ मिलेगा। ऐसा योग, ऐसा संयोग बैठ रहा ठीक होली से पहले। धन का तो अंबार लग जाएगा, धन का संचय होगा। और धन कहां से आएगा? आप जो भी काम कर रहे हैं, आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर, कुछ भी जो भी आप कर रहे हैं, वहां से आप खूब धन अर्जित करेंगे। धन का संचय होगा, आपका खूब नाम होगा, पराक्रम बढ़ेगा, वर्चस्व बढ़ेगा। राजनीति के क्षेत्र में है तो वहां से भी आपको लाभ की प्राप्ति अब होती हुई दिखाई देगी, आपका कद पद बढ़ेगा। तो इस समय में शनि महाराज की आराधना पूजा करिए, उनके मंत्रों का जप करिएगा, पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जला दीजिएगा और उगते हुए सूरज को 1 लोटा जल दीजिएगा। हो सकता है आपको लाभ हो। यदि आपकी कोई समस्या है तो आप इसी वीडियो में डिटेल करेंगे, आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।